बताइए। ये रहा। टेबल पे हमने आगे एक वो बनाया, कॉलम बनाया, ये वाला कस्टमर रिमार्क करके, इसमें जो हमने कस्टमर नॉट एग्जिस्ट लिखा है, हमने उल्टा नहीं लिखा, क्योंकि जो एग्जिटेड कस्टमर है उसमें हमने किसके ब्याह पे लिया है? ये हमने एग्जिटेड कस्टमर के ब्याह पे लिया, आईडी के ब्याह पे 0 और 1। इसमें एक मिनट, 1 पर हम चेक करते हैं। एग्जिटेड में कस्टमर एग्जिटेड कर रहा है, एग्जिस्ट, अच्छा हाँ ये वर्ड उल्टा लिख दिया हमने, हाँ सही कह रहे, वर्ड हमने उल्टा लिख दिया। ये कस्टमर एग्जिस्ट नहीं, कस्टमर एग्जिटेड होता, मतलब ये निकल चुका है, हमने ये रिवर्स लिख दिया एक्चुअली। हाँ वही है, इसका दोनों वर्ड चेंज कर देते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। कस्टमर नॉट एग्जिस्ट हमें इस वाले को बनाना है, आपका 1 वाले को, और 0 वाले को कस्टमर एग्जिस्ट, ठीक है। एक्चुअली माइंड में एग्जिटेड था, बट वर्ड हम एग्जिस्ट लिख रहे थे ना, इसलिए स्वैप हो गया, दोनों चेंज हो गया हमारा। चलिए भाई सही है, ये ठीक आपने पकड़ा। इधर स्लाइसर वरना खराब जाता है इसका। कैलकुलेटेड कॉलम से बनाया, किससे बनाया ये? कॉलम से बनाया नहीं, डायरेक्ट नहीं, ये यहाँ कैलकुलेटेड कॉलम पे नहीं आ रहा है, इट मींस ये बनाया हमारा ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला नहीं आ रहा ना हमारे पास, तो ये ट्रांसफॉर्म कॉलम के थ्रू बन के आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर फैक्ट कहाँ है हमारा, फैक्ट वाला ये रहा, और इस फैक्ट वाले में ये है ना एडिट कॉलम, ठीक है। इस पे डबल क्लिक करेंगे, इफ एल्स हमने यहाँ पर राइट किया होगा, ये रहा, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर दो, इसको आप बोल दो यहाँ पर कस्टमर नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पर कस्टमर एग्जिस्ट के बेसिस पे। हाँ, अगर एग्जिटेड की वैल्यू 0 है मतलब कस्टमर अभी भी बना हुआ है, अगर एग्जिटेड की वैल्यू 1 हो चुकी है, कस्टमर छोड़ के जा चुका है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं इधर। अब थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है इसमें अभी, मतलब आपको भी आता है ये सारी चीजें, बस एक बार आपका रिकैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है हम प्लान करते हैं कि भाई ये जो है डबल वाले का नहीं, मैं इसे सिंगल वाले पे ही प्लान कर लेता हूँ, लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से लेआउट इसका एडजस्ट हुआ, और इस लेआउट में यहाँ पर इतने एरिया पर हम यहाँ पर लाइन चार्ट लेकर के चलेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर चर्न की बात हो रही है ना, तो मुझे जैसे ये वाला हमने बना रखा है इधर टोटल एग्जिस्टेड के बेसिस पर, ठीक है, इसको यहाँ दिखाना चाहिए या ये इधर ही ठीक है? ठीक है, वैसे उधर भी ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कस्टमर एग्जिटेड एंड चर्न रेट बाय मंथ, ठीक है। थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं क्या क्या बनाया हमने यहाँ पर, ये सारे मेजर बना रखे हैं, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास फैक्ट और डायमेंशन ओपन कर लो, ये इसको हटाओ, ठीक है। यहाँ पर डीओजी, ये क्रेडिट कार्ड इन्फो है हमारे पास, कस्टमर आईडी है, डेट टीम है हमारे पास, ठीक है। एग्जिट कस्टमर, जेंडर टेबल, फैक्ट 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 वाला कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब हम डेट के बेसिस पर गाइस हमने यहाँ पर ये बता दिया कि हमारा चर्न रेट कितना चल रहा है और हमारे कस्टमर कितने एग्जिटेड हैं और कितने हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब इस वाले में यहाँ पर हमारे पास फ्लो थोड़ा सा ब्रेक होने पे ना यही होता है, इसमें कर क्या रहे थे हम, स्लाइसर हम बना रहे थे, है ना, ठीक है। हमने एक्टिव मेंबर इनएक्टिव मेंबर बना लिया था, मेल फीमेल का बना लिया था यहाँ पर, ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ पर आप डोनट चार्ट से स्टार्ट करते हैं, और डोनट चार्ट में हम यहाँ पर बोलते हैं कि भाई हमें जेंडर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमारे पास जेंडर होगा कहीं पर डायमेंशन में, लेकिन जेंडर का हमने यहाँ पर क्या बना रखा है, स्लाइसर बना रखा है। जिसका स्लाइसर होता है उसका विजुअल रिकमेंडेड नहीं होता है इन जनरली, तो आप जेंडर मत लो, यहाँ पर आप जो है एग्जिट कैटेगरी, ठीक है, एग्जिट और रिटेन, और यहाँ पर आप एग्जिट और रिटेन में हम यहाँ पर शो कर देंगे हमारे
जो है चर्न रेट को भी शो कर सकते हैं, और यहाँ पर आप एग्जिट और रिटेन, ये दो हमने वैल्यू बना रखा है ना, तो एक्टिव मेंबर तो इधर आएगा नहीं हमारे पास, इधर चर्न रेट आएगा। लेकिन चर्न रेट में हमारे पास एग्जिट का ही चर्न रेट होता है ना, तो वो रिटेन वाले का तो बताएगा नहीं। एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास एग्जिट है और ये है, ठीक है, एवरेज क्रेडिट स्कोर, आपका एस्टिमेटेड सैलरी है, टेन्योर है हमारे पास, चर्न रेट है। टोटल कस्टमर में ये एग्जिट और रिटेन है ना, एग्जिट कितने हुए हमारे और रिटेन कितने हुए, टोटल कस्टमर हमारे कितने थे, 1000 थे ना, एग्जिट और रिटेन हम यहाँ बता चुके हैं केपीआई में, इसीलिए ये डबल इंफॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। क्या चीज, अभी हम यहाँ पर विजुअल्स बना रहे हैं नितिन जी, ठीक है, यहाँ पर ये केपीआई हमारे बन चुके हैं, एक हमारा मेन ट्रेंड हमारा बन चुका है। अब हम डिफरेंट डायमेंशन के अकॉर्डिंग अपने डेटा को यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या हमारे पास, हाँ जैसे ज्योग्राफी लोकेशन है, क्योंकि आपको बायवेरिएट एनालिसिस करना है ना, अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फैक्ट को पिक करना है, तो यहाँ पर आप ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए और सेम इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी लोकेशन में आपके पास 3 है, और इन ज्योग्राफी लोकेशन के बेसिस पर यहाँ पर आप जो है मेन प्रायोरिटी आपका चर्न रेट है, आप उसको यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये पता लग गया, लाइक दिस। सबसे ज्यादा कहाँ से हो रहे हैं आपके, जर्मनी बैंक वाले, दिख नहीं रहा, इसके लिए फोकस में यहाँ पर ये दे रखा है हमारे पास, इधर उस पर्टिकुलर विजुअल को, जर्मनी बैंक वाले हैं ना यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। इसका फॉर्मेटिंग अभी एडजस्ट करेंगे, इस वाले पर क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर पर जाओ, इस वाले पर ये रहा, कार्ड पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पर आप आइए, इस वाले पर आप अप्लाई कर दो, ये जो बैकग्राउंड और फॉर्मेट है वो सब अप्लाई कर लेगा। और प्रियांशु यहाँ पर ना ये कलर हमारा मैच नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पर कलर लेके चलना है चर्न रेट के अकॉर्डिंग, सबसे ज्यादा इसका है और कम, तो उसके लिए यहाँ पर आप जो है इसके स्लाइसेस पर आओगे और इसके कलर पर आओगे, इसमें एफएक्स आपका नहीं दे रखा है, ठीक है, ब्लर है क्या, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा एडजस्ट करो भाई से, फिर दोबारा देखो, यहाँ पर आप तीनों के कलर को कॉल करो, सबसे ज्यादा में जो है, अच्छा हमारा कलर का फॉर्मेटिंग जो था वो कलर फॉर्मेटिंग में ले लेता हूँ, दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाला हमारा इसके कलर का फॉर्मेटिंग का हो गया, और इसके शेड्स जो है यहाँ पर आप दूसरे में पास कर लेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे और इसके शेड्स को पास कर देंगे लाइक दिस। और तीसरा इससे भी लाइटर आप कॉल कर लेंगे, फ्रांस वाला, ये 3 शेड हो गए ना हमारे यहाँ पर, एक हो गया जर्मनी, एक हो गया स्पेन, और तीसरा हो गया हमारे यहाँ पर फ्रांस के बेसिस पर, तीनों शेड आ गए। सबसे ज्यादा किसका है, जर्मनी से, दूसरा आपका स्पेन से, और तीसरा आपका फ्रांस से, ठीक है। यहाँ पर ये हमें बता रहा है चर्न रेट के अकॉर्डिंग, इसको थोड़ा सा विजुअल को यहाँ पर एडजस्ट करो लाइक दिस, ठीक है, इस वाले विजुअल को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इस वाले पर आएंगे, यहां वाले पर मेरे पास चर्न रेट नहीं, यहां पर हम कस्टमर के उसको दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी को दिखाएंगे, इसी में ये जो हमारे पास 3 लोकेशन है ना, टोटल कस्टमर, और टोटल कस्टमर हमारा यहाँ पर ये भी रहेगा, और प्लस यहाँ पर विजुअल हमारा ये वाला रहेगा क्लस्टर्ड कॉलम, और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन रहेगा हमारे पास कि ये टोटल कस्टमर थे इन तीनों लोकेशन से, और इन तीनों लोकेशन पे हमारे पास इसमें जो है वो आपके एग्जिट हो गए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ये क्या बताना चाह रहा है, टोटल कस्टमर, और इसके भी पे इतने हमारे क्या हो गए, इधर एग्जिट हो गए, सेम एज इट इज ये जर्मनी का, जर्मनी के इतने एग्जिट हो गए, सेम आपका स्पेन का, स्पेन के इतने यहाँ पर एग्जिट हो गए, उसमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर सेम इस पे क्लिक करेंगे, इसका फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, अभी दिख रहा है इधर, ठीक। टोटल कस्टमर एंड टोटल एग्जिट कस्टमर, हाँ टोटल कस्टमर इतने थे, और इतने में से इतने निकल गए, तो वो तो किस वाले में, ये ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी वाइज है, ये हमारा बायवेरिएट एनालिसिस,
वो सिंगल केपीआई है हमारा, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड पे आकर के यहाँ पर आप डेटा लेवल को ऑन कर देंगे और इसके फॉर्मेटिंग को इसी फॉर्मेट पे रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा वैल्यू है, यहाँ पर एक आइडिया मिल जाएगा, बंदा होवर करेगा तो इस पे क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला इन सब का टाइटल भी अभी एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। इस वाले का थोड़ा सा जो फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर आप इसके कॉलम्स पे जाओ और कॉलम्स पे यहाँ पर आप जो है टोटल कस्टमर को आप कॉल कर लो इस वाले के अकॉर्डिंग, और टोटल एग्जिटेड कस्टमर को आप यहाँ पर कॉल कर लो जो हम रेड वाले पर यहाँ पर कॉल कर रहे थे। रेड वाला ठीक लगेगा इसमें? जो हमारा वैल्यू है, इस वैल्यू के इसके पास के थीम को कॉल करो। ये कुछ आपका इस बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पर बंदा इस पे क्लिक करेगा तो उसे डिटेल में यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। परफेक्ट। इसका थीम बाद में देख लेंगे, अगर ज्यादा आपको वो लगेगा इस पे कॉन्ट्रास्ट हाई तो उसे बाद में करेक्ट कर लेंगे। ये वाला क्या बताना चाह रहा है ब्रज जी? हमारा टोटल कस्टमर एंड टोटल एग्जिटेड कस्टमर बाय ज्योग्राफी लोकेशन, ये वाला आपका चर्न रेट बाय आपका ज्योग्राफी लोकेशन के बेसिस पर, ठीक है। और एक और आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। इसमें डेटा हमारे पास और क्या क्या है, पहले इसके सारे कॉलम एक जगह होते हैं ना तो ज्यादा क्लैरिटी से हमारा बन पाता, ठीक है। इस वाले में तो सारा फैक्ट है हमारा। इसमें डायमेंशन में ये हमारा कैटेगरी क्या क्या शो कर रहा है इधर, एक बार कैटेगरी को चेक करो, क्रेडिट कार्ड के कैटेगरी के बेसिस पे। एक बार यहाँ पर आप इसे कॉल करो, कैटेगरी में क्या क्या आ रहा है, क्रेडिट कार्ड होल्डर और नॉन क्रेडिट कार्ड होल्डर। देखो ये जो दो दो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको आप यहाँ स्लाइसर पे कॉल करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, राइट। ठीक है, तो इसको मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी पे कॉल किया। यहाँ पर आप इससे हटा करके आप यहाँ पर कैटेगरी को पास कर दो। एक हमारे पास क्रेडिट कार्ड होल्डर है और दूसरा हमारे पास नॉन क्रेडिट कार्ड होल्डर है, लाइक दिस। क्रेडिट कार्ड होल्डर के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है इन्फॉर्मेशन, वो सारा यहाँ पर हमें कॉल हो रहा है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, ओके। इसमें एक्चुअली क्या है ना, माउस से ज्यादा आपका इफेक्टिवली काम होता है। ठीक है, इसे अभी बाद में एडजस्ट कर लेंगे हम। ओके चलिए, और बताइए बाय वेरिएट में और क्या क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं इधर। हमारे पास डेट के अकॉर्डिंग तो पूरा हो चुका है, ठीक है। एग्जिट कैटेगरी में हमारे पास एग्जिटेड और नॉन एग्जिटेड वाला था, जेंडर वाला हमारा हो चुका है इधर, ज्योग्राफी टेबल वाला हमारा ज्योग्राफी लोकेशन के अकॉर्डिंग हो चुका है हमारा, ठीक है। और इधर ऑल मेजर को अब हम यहाँ पर कॉल करते हैं, तो एक काम करते हैं इधर कस्टमर के रिमार्क्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर के रिमार्क्स हमारे पास यहाँ पर हैं, एग्जिटेड का है, ज्योग्राफी आईडी का है, हैश कार्ड एक्टिव है या नहीं, एक्टिव मेंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्टिव मेंबर का हमने बना रखा है इधर। यहाँ पर आपका कैटेगरी वाले में हमने क्या लिया इधर, क्रेडिट कार्ड वाला लिया है। इसमें कस्टमर इन्फो में हमारे पास कस्टमर आईडी और कस्टमर का नेम है। तो गाइस यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर एक टेबल कॉल करते हैं और टेबल में यहाँ पर हम, अगर आप यहाँ पर कस्टमर आईडी और कस्टमर का नेम और टॉप 5 और टॉप 10, उसके लिए मेरे ख्याल से आपका कस्टम टूल टिप ज्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला ठीक नहीं रहेगा इसमें। देखते हैं इसे अभी। सर वो भी देख सकते हैं क्या मंथ वाइज? वो यहाँ पर ही आ चुका है हमारे पास इधर। हाँ हो गया ना। ठीक है, एक काम करो, इस वाले विजुअल को ना आप यहाँ पर इधर एडजस्ट करो, तो चर्न रेट को थोड़ा सा मेन सेंटर पे रखो।
क्योंकि चर्न रेट आपका मेन प्रायोरिटी है इधर, राइट? आपका इस चीज पे, इसमें अब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, दिख वहां पर भी रहा है बट यहाँ पर आप इसे कॉल कर लेंगे। इसका फॉर्मेटिंग इस पे आप पास करा दो। ठीक है, बताइए भाई, एक और बताइए इसमें मैक्सिमम थ्रेशोल्ड चर्न रेट हमने किस लिए बनाया था ये? इस वाले का रेड के लिए ना? ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कस्टमर है, हमारे पास टोटल कस्टमर हम यूज कर चुके हैं। सारे विजुअल यूज हो गए हैं क्या? सारे तो यूज ही में लग रहे हैं मुझे। यहाँ पर कस्टमर रिमार्क्स बचा है। कस्टमर रिमार्क्स में क्या है हमारे पास? इधर चेक करते हैं एक बार, कस्टमर एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट, ये बना लिया है। कस्टमर एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट के बेसिस पर हमने टोटल कस्टमर और टोटल एग्जिटेड कस्टमर, कस्टमर रिमार्क्स, इतना एग्जिस्ट है हमारा और इतना नॉन एग्जिटेड है हमारा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर आप जो है, आप इस वाले के लिए यहाँ पर आप जो है कि बार चार्ट को कॉल करो और कस्टमर एग्जिस्ट और कस्टमर नॉन एग्जिस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है टोटल एक्टिव मेंबर को शो करो इसके एक्स एक्सिस में, और इसमें जो है आप यहाँ पर एक और चीज शो करिए इसके जेंडर के अकॉर्डिंग। जेंडर वाला हमारा ये रहा, आईडी नहीं, यहाँ पर जेंडर कैटेगरी के अकॉर्डिंग। कस्टमर एग्जिस्ट में हमारे पास कौन से ज्यादा कस्टमर एग्जिस्ट कर रहे हैं इधर? मेल कस्टमर। और कस्टमर नॉट एग्जिस्ट में हमारे पास फीमेल जो है वो ज्यादा लीव करके जा रही है। ये बात हमें यहाँ पर भी पता था कि इनका चर्न रेट हमारा ज्यादा हाई आ रहा था इस वाले पे। इसका आप जो है यहाँ डेटा लेवल आप इसका ऑन करा दो और इसका फॉर्मेटिंग आप इस पे पास करा दो। ऊपर एक और था, वो क्या था? कौन सा वाला? एवरेज क्रेडिट स्कोर। एवरेज क्रेडिट स्कोर, उसके लिए अभी दूसरे पेज पे हम उसे बनाएंगे। ठीक है, वो हमारा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। चर्न बताओ भाई ध्रुव, क्या बताया था? परसेंटेज ऑफ कस्टमर लीविंग योर सर्विसेज। ठीक है, अगर आप एक जो है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो मंथली आपके कितने कस्टमर्स जो है आपकी सर्विसेज को क्या कर रहे हैं? छोड़ के जा रहे हैं। तो वो चीज आपका प्रेजेंट होता है कि आपका चर्न रेट कितना है। तो आपके ज्यादा कस्टमर छोड़ के जाने चाहिए या कम कम कस्टमर छोड़ के जाना चाहिए? बताइए। यही वाले डेटा पे बना आपने? इसमें क्या क्या और क्या क्या पिक किया आपने? जैसा आपने किया वही पिक किया, बस इतना ही? और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस? वो नहीं किया। ठीक है, अच्छा ये वाला, रेफरेंस के लिए वीडियो मांग रहा था। हाँ ये वाला ना, मुझे ये वाला ठीक नहीं लग रहा है, इसको ना ड्रॉप डाउन पे रखते हैं इधर, राइट? और इसके ड्रॉप डाउन पे रखेंगे तो इसका हेडर ऑन करना है, फिर ध्यान रखना। ठीक है, ये रहा एक्टिव कैटेगरी। इस वाले को भी यहाँ पर आप जो है ड्रॉप डाउन पे रखिए और इस वाले को भी आप ये ड्रॉप डाउन पे रखिए लाइक दिस। हाँ, इस वाले का हेडर ऑन कर देते हैं। इसमें अभी 2-4 और टॉपिक है, वो भी सब कवर भी करना है। ठीक है, गोल्डमैन सैक्स वाला बना लिया आपने पूरा? पूरा नहीं बनाया, क्या क्या बना है? ठीक है, ये जेंडर कैटेगरी हो गया हमारे पास, ये हमारे पास एक्टिव कैटेगरी के बेसिस पर हो गया। नहीं वो अब आपको तो बनाए भाई, यही थोड़ी ना पेस्ट कर दोगे। ये वाला हाँ। ये वाला नहीं बना, वो इसी का डेटा। ठीक है, अच्छा इस वाले में थोड़ा एक एडजस्टमेंट करना है अभी मुझे। एडजस्टमेंट ये करना है कि ये जो इतना जो बैक का एरिया है, इस पूरे को मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है। मुझे इतना एरिया यहाँ पर चाहिए अभी।
ठीक है, जहां पर मैं थोड़ा सा जैसे पेजिनेशन होता है ना आपका, तो पेजिनेशन यहीं पर दिखाऊंगा, लेफ्ट में दिखाऊंगा इसे। ठीक है, तो या तो एक काम कर, इसको बढ़ा ले, बट ये ऑलरेडी बहुत आपका बड़ा हुआ है, इसका साइज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पूरे को मैं इतने हाफ पे एडजस्ट करूंगा यहाँ पर नितेश जी। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं ना, ये ना डबल डबल बॉर्डर देने की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें थोड़ी देर के लिए एक बार इसका अगर आप बॉर्डर ऑफ रखते हैं यहाँ पर, ये रहा, तो भी विजुअल आपका ये उसी का पार्ट आपका लग रहा है। ठीक है, तो उसमें उतना ज्यादा इश्यू नहीं है। एक बार जरा इसको देखिए, देखिए यहाँ पर अगर इतने को कॉल किया तो वो ज्यादा लग रहा है आपका, ठीक, क्योंकि डबल डबल बॉर्डर से ना ऐसे लग रहा है कि एक के ऊपर दूसरे को क्या कर दिया गया, एडजस्ट कर दिया गया। देखिए अब ये मैच हो रहा है ना, ये पूरा इसका, यस या नो, ये वाला पूरा इस बैकग्राउंड वाले से मैच हो रहा है, ये वाला इसका पार्ट माना जा रहा है, और ये केपीआई है तो केपीआई का बॉर्डर यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। राइट, यहाँ बंदा जा करके इसे सिलेक्ट कर सकता है, एक्टिव मेंबर, इनएक्टिव मेंबर के अकॉर्डिंग। इनएक्टिव में ये क्यों नहीं है भाई, इसमें हमने अच्छा टोटल एक्टिव और इनएक्टिव लिया था ना, इसे करेक्ट करेंगे क्योंकि डबल इन्फॉर्मेशन हो गया ना ये रहा, इसलिए हम स्लाइसर और विजुअल में सेम इन्फॉर्मेशन पास नहीं करते। क्योंकि क्या दिक्कत आता है, अगर स्लाइसर और विजुअल में सेम इन्फॉर्मेशन होता है तो वो विजुअल का फिर कुछ यूज हमारा नहीं बचता, वो विजुअल फिर हमारा वेस्ट हो जाता है। राइट, चलो ये वाला करेक्ट करना है अभी। इस वाले में मेल फीमेल के बेसिस पर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इस वाले में क्रेडिट कार्ड होल्डर और नॉन क्रेडिट कार्ड होल्डर, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है ना इधर। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें और एडजस्ट करना है आपको अभी। पहले तो ये विजुअल करेक्ट करेंगे, इसमें इसे क्लियर करेंगे, इसमें एडजस्ट ये करना है गाइस, यहाँ पर आप इंसर्ट पे जाना और इंसर्ट में ना एक ऑप्शन आता है बटन, जिसमें आता है क्या आपका क्लियर ऑल स्लाइसर। ठीक है, ये वाला बटन, इस पर क्लिक करके होम पर जा करके फॉर्मेट पेंटर इस क्लियर ऑल स्लाइसर पे अप्लाई कर देना, और इसका खुद का स्टाइल पे इसका जो बॉर्डर है उसे ऑफ कर देना है। इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेना, क्लियर ऑल स्लाइसर। क्या ये क्लियर ऑल स्लाइसर, इसको यहाँ साइड में लगा देना है। हाँ, ये क्लियर ऑल स्लाइसर का क्या काम है भाई, कि कल को अगर यहाँ को स्लाइसर आ जाता है और हम एक एक को जाकर के तो हटाएंगे नहीं, वो तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो उस केस में आप कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो सारे स्लाइसर क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्लियर ऑल स्लाइसर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसे पूरे को हमें करना है यहाँ पर कंट्रोल ए, यहाँ पर आप पूरे को जाकर के फॉर्मेट पे पूरे को क्या कर दिया आपने, ग्रुप कर दिया। अब पूरे को ग्रुप करने के बाद यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट करता हूं, ये देखिए एडजस्ट हो रहा है ना पूरा, अदरवाइज क्या होता है एडजस्ट नहीं होता। इतना एरिया रख रहे हैं इसे, क्यों इतना एरिया रख रहे हैं, इतना एरिया हमारा किसके लिए रहेगा, ये पेजिनेशन के लिए रहेगा यहाँ पर। और अब जाकर के वापिस से पूरे को क्या कर दिया, अनग्रुप कर दिया फिलहाल के लिए, क्योंकि बस मुझे साइड करने के लिए उसे ग्रुप करना था, कि ताकि एक एक करके हमें ना करना पड़े। ठीक है, और ये जो हमारा कस्टमर चर्न रेट एनालिसिस है, ये वैसे भी ये वाला एरिया इतना बढ़ेगा तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, वो वाला एडजस्ट हो जाएगा। इस वाले को और इस वाले को, इन तीनों को साथ उठा करके आप कहाँ ले आओ, हाँ कंट्रोल के साथ क्लिक होता है ये। ठीक है, तीनों को साथ उठा करके यहाँ पर ले आओ आप, और ये वाला जो है इसे एडजस्ट जैसे था ये बड़ा कर दो, ये कस्टमर चर्न एनालिसिस के बेसिस पे। इतना एरिया क्या करेगा हमारा, ये पेजिनेशन के लिए बन रहा है हमारा। ठीक है, तो यहां पर अब कैसे बनाएंगे पेजिनेशन, तो इस वाले को क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक मुझे बैकग्राउंड ये मिल जाएगा एरिया, और इस पूरे को यहां पर ऐसे पास करेंगे ये रहा। ठीक है, लाइक दिस। ब्रज जी क्लियर है। अब ये जो पेजिनेशन हमारा बनकर क्या, अब यहाँ पर हमें जो है अलग अलग पेज के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। ठीक है, ज्यादा पेज नहीं रहेगा, एक रहेगा हमारा इंट्रो पेज, एक हमारा ये वाला क्या है चर्न एनालिसिस जो बंदा यहाँ पर मेन है, और दूसरा हमारा रहेगा कस्टमर के बेसिस पर इनसाइट्स हमारा। अभी एक कस्टमर वाला भी बनाएंगे यहाँ पर, और ड्रिल डाउन ड्रिल थ्रू वो भी रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ना एक छोटा सा इनसाइट बनाते हैं, विच इज हमारा कस्टम टूल टिप। कस्टम टूल टिप को गाइस आप यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करके सबसे पहले तो हाइड करेंगे, पेजिनेशन पर जाएंगे और कैनवस सेटिंग में जा करके या तो यहाँ से टूल टिप भी सिलेक्ट कर सकते हैं,
या कस्टम खुद का साइज दे दो। टूल टिप का साइज हमने यहाँ पर बोल दिया कि हाइट थोड़ा सा छोटा करना है, हाइट हमने कर लिया यहाँ पर 300 के आसपास, और विड्थ हमने यहाँ पर कर लिया इसे आपका 600 के आसपास, लाइक दिस। विड्थ नहीं, विड्थ एक काम करो, हाइट 600 रखो, ये 300 रखो, उल्टा लिख लिया, ये वाला 600 करो। हाँ ये कुछ इस तरीके से, लेकिन काफी बड़ा हाइट आ रहा है, कि हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, को करते हैं आप यहाँ पर 400 पे हाइट और 800 पे विड्थ, नहीं विड्थ इसे करते हैं 200 पे, 350 पे, हाँ इतना ठीक है। ये भी लेकिन बड़ा ही लग रहा है काफी। एक काम करो, इसे ना कस्टम मत करो, इसे यहाँ पर क्या कर लो, टूल टिप कर लो। ये इतना छोटा आ रहा है, आप इसी को यूज करेंगे, इतने कंटेनर को यूज करेंगे। टूल टिप इसका कितना बन के आ रहा है कस्टम का, 240 बाय 320 के बेसिस पे। इसे प्रियांशु भाई हम यहाँ पर यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ इस पे। अब जब मैं होवर करूंगा तो ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिख रहा है ना, ये इन्फॉर्मेशन में डायनेमिक दिखाना चाहता हूँ, और यही इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ। टोटल कस्टमर, टोटल एग्जिटेड कस्टमर और उनका चर्न रेट दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए थोड़ा ना यहाँ पर फेस यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो 2 कार्ड लेके चलते हैं इधर, ये कुछ इस तरीके से। और इन दोनों को यहाँ पर हमने कॉलम में एडजस्ट कर दिया, कॉलम को कर दिया 2 और इसको हमने कर दिया यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर कॉल आउट में जा करके आप इसके वैल्यू को करेंगे थोड़ा सा एडजस्ट, 15 एक बार पास करो या 8 के आसपास पास करो, ठीक, या 12 ठीक है। और इसके वैल्यू को बाकी खुद एडजस्ट कर देंगे इधर। अभी इमेज पर जाओ, इमेज में जो हमने यहाँ पर ये इमेज दिया था, ये रहा, इस इमेज में आकर के इसके साइज को करो यहाँ पर 20 पिक्सल, और इसमें डायरेक्शन आता है एक हमारा, लेफ्ट ऑफ टेक्स्ट, राइट ऑफ टेक्स्ट, एक आता है अबव टेक्स्ट, टोटल एग्जिटेड और टोटल रिटेन। और इसका दोनों का वर्ड आप यहाँ पर चेंज कर दो एक बार, इस पर आप जा करके एग्जिटेड कस्टमर्स हमारे, और यहाँ पर ये हमारे पास रिटेन कस्टमर्स, ठीक है। फिर भी यहाँ पर हमारा दिख नहीं रहा है प्रॉपर। इसका कॉल आउट में जाओ, कॉल आउट में इसके लेबल पर जाओ और लेबल को थोड़ा सा एडजस्ट करो, इसे 8, अभी दिख रहा है। और इसके वैल्यू में जो हमने इमेज लगा रखी थी, कहाँ गई इमेज, ये रही, इस इमेज को आप 30 पिक्सल पर, और इसे करो यहाँ पर एक बार, यहाँ पर आपका जो है लेफ्ट ऑफ टेक्स्ट में, इसे हमें मैनुअली लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं ना, तो मैं चाह रहा हूँ ऐसे में सेंटर में रहे, आप समझ रहे हैं, ठीक है। बनने के लिए यहाँ पर ये दिख तो रहा है, बट यहाँ पर ये मैं दोनों को सेंटर में चाहता हूँ, ये इधर दिखे मुझे और ये वाला इधर दिखे। तो एक काम करते हैं, इसे यहाँ से सेंटर अलाइन करते हैं और इसके वैल्यू को भी यहाँ पर सेंटर अलाइन कर देते हैं, ये रहा, लाइक दिस। दोनों का फोटो अभी चेंज कर देंगे, ये एग्जिटेड हो गया। इस वाले का कलर यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, इसका कलर हम रेड पास करवाएंगे। तो इसका कलर रेड पास कैसे करवाएं, इसका कलर रेड पास कराने के लिए यहाँ पर हमारे पास इसका जो वैल्यू है, वैल्यू में एफएक्स आ रहा है ना, एफएक्स में हमने किस नाम से बना रखा था वो, चर्न रेट कलर। लेकिन ये तो चर्न रेट कलर था ना, चर्न रेट नहीं था ना, हमें क्या बनाना था, थ्रेशोल्ड करके कुछ बनाया था हमने। या इसको मैनुअल कलरिंग कर दो, यहाँ पर ये हमारा किस में जाएगा, ये रेड में जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन ये किस पे जा रहा है, दोनों पे जा रहा है, यहाँ पर दोनों पे जा रहा है ये तो। एक काम करो, यहाँ पर अप्लाई सेटिंग 2 पर जाओ
और यहाँ पर आप बोलो कि एग्जिटेड वाले को ही यहाँ पर ये शो करना है और रिटेन वाले को यहाँ पर जो है वो रेड में शो नहीं करना। बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा था हमारा? डिफॉल्ट कलर ये था, राइट? तो ये टोटल, ये एग्जिटेड कस्टमर और ये हमारे रिटेन कस्टमर, ये कुछ इस तरीके से बन गया इधर। और ठीक है, ये इस तरीके से। और इधर हमारा आ जाएगा इसका चर्न रेट। तो चर्न रेट के लिए हमने यहाँ पर इसको कॉपी किया और यहाँ पर आप इसे पास करा देंगे। इस पे क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर, इसको एडजस्ट करो। मल्टी कार्ड लेआउट में यहाँ पर कॉलम 1, ठीक है, ग्रेड 1, यहाँ पर इसमें इमेज, ये इसकी जरूरत है क्या, लोगों की जरूरत? या एक काम करते हैं, इसमें इसको नहीं शो करते हैं यहाँ पर। इसमें इसके कॉल आउट पर जाओ, कॉल आउट में इसके इमेज को ऑफ कर दो, ये चर्न रेट काफी है मेरा। और इसके एडिंग वेडिंग को ऑफ कर दो, यहाँ पर ये रहा विजुअल बॉर्डर को, और शेडो को हमने ऑफ करा दिया लाइक दिस। ये चर्न रेट के बेसिस पे हमारा, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया इसे। और ये क्या है हमारा यहाँ पर गाइस? कस्टम टूल टिप। इसका फोटो अभी चेंज करेंगे, देखिए इधर। अब यहाँ पर ये जो आ रहा है ना ब्रज जी, ये इधर होवर करने पर ऐसे आ रहा है ना इंफॉर्मेशन ये। तो इस पे क्लिक करेंगे, इसके फॉर्मेट पर जाएंगे, जनरल पर, टूल टिप पर जाएंगे और पहले 1 मिनट, यहाँ पर इसके कस्टम टूल टिप पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसके फॉर्मेट पर जाएंगे, कैनवस सेटिंग पर, टूल टिप तो बना रखा है ना हमने इसे, पेज इंफॉर्मेशन में जाकर के इस पे जरूर क्लिक करेंगे। कभी कभी क्या होता है, क्लिक नहीं रहता तो टूल टिप यूज नहीं होता। फिर यहाँ पर आकर करके इस पर क्लिक करेंगे और इस विजुअल के जनरल सेटिंग पर जाएंगे, टूल टिप पर जाएंगे और यहाँ पर बोल देंगे कि जो हमने कस्टम टूल टिप बनाया था वो हमें चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर ये हमारे पास ये डायनेमिकली इस तरीके से आएगा, आ रहा है ना यहाँ पर ये, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर वो जो बना रखा था प्रॉपर आ रहा है, इन्फॉर्मेशन तो वही है वहां पर जो शो कर रहा था। तो ये एग्जिटेड कस्टमर और ये रिटेन कस्टमर और उनका क्या आ रहा है ये उन्हीं, और ये डायनेमिकली चेंज भी होगा, ठीक है। जैसे जैसे होवर करेंगे वैसे वैसे चेंज होगा। इस विजुअल को जितना अच्छा बनाएंगे अभी बाद में, उतना ही यहाँ पर जो भी चेंजेस होगा डायरेक्टली कहाँ पर अफेक्ट होगा, वो डायरेक्टली यहाँ पर अफेक्ट होगा। तो ये हमारा एक कस्टम टूल टिप भी हो जाता है यहाँ पर। ये डन, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं भाई? राजू समझ आया? ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा कस्टम टूल टिप के बेसिस पर। देन अब यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं विच इज कस्टमर के एनालिसिस। तो कस्टमर के एनालिसिस के लिए आप यहाँ पर इस पूरे पेज को करेंगे कंट्रोल ए, या कंट्रोल ए करने की जरूरत नहीं है, इसको इसके बटन से यहाँ पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो और इसका करो यहाँ पर डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट में यहाँ पर आप बोलेंगे आपका कस्टमर वाइज एनालिसिस। कस्टमर वाइज एनालिसिस में गाइस एक चीज ध्यान रखना इधर कि ये सारे फिगर्स हमारे चेंज ये यहाँ पर सेम रहेंगे, बस हमारे यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर विजुअल्स हमारे यहाँ पर चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़े अलग विजुअल्स यूज करने हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें शो कराने के लिए। बाकी केपीआई हमारे क्या रहते हैं, कॉमन रहते हैं, केपीआई हमारे कॉमन रहेंगे इधर, ठीक। और ये जो हम यहाँ पर ये डैशबोर्ड बनाया हमने इधर इस वाले पर, इस पर आ करके इधर इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट में हमारे पास एक यहाँ बटन्स आएगा, बटन्स में यहाँ पर पेज नेविगेटर हमारे पास आ जाएगा। इस पेज नेविगेटर को यहाँ पर कॉल कर लेंगे, ठीक। इस पेज नेविगेटर को आप इस तरीके से एडजस्ट करेंगे लाइक दिस। इसके स्टाइल पर जाएंगे और इसे बोल देंगे कि भाई ये जो हमें डेटा चाहिए ये आपका रेक्टेंगल तो है बट ये हमें ग्रिड लेआउट इस पर आओ, और ये हमें हॉरिजॉन्टल नहीं, ये हमें वर्टिकल चाहिए लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एक दो पेज और आएंगे, इसे एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। इनका बॉर्डर वॉर्डर पैडिंग वेडिंग सब ऑफ करेंगे अभी। यहाँ पर आपने जो है
इसके शेप को ऑफ किया, इसके स्टाइल पर गए, स्टाइल में आपने कहा कि जो फॉन्ट का कलर है वो मेरे थीम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक। और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, फिल आपको करना नहीं है, फिल आप हटा देंगे यहाँ पर। फॉन्ट का कलर दोनों पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ? अच्छा, इसमें एक सेटिंग ऑन हो रखी है, उसे उसे यहाँ पर चेक करेंगे। ये इधर आपके पास स्टाइल में आप यहाँ पर जाएंगे, इधर एक आपके पास ऑप्शन आता है एक्सेंट बार का, और एक्सेंट बार का कलर पैडिंग आप सेम पास कर देंगे जो थीम के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा आप इसका विड्थ बढ़ा देंगे लाइक दिस। ये एक्सेंट बार देखते हैं, अगर रिक्वायर्ड नहीं तो इसे हटा देते हैं। एक इसमें ऑप्शन आता है हमारे पास कि फिल के टाइम में यहाँ पर आप कैसा कलर, एक्शन में कैसा कलर ले, आप लोग वीडियो से एक बार ये रेफरेंस लेके बनाना। इसमें जरा जाइए पेजेस में, और पेजेस में आ रहा है ना यहाँ पर ये, ठीक है। शो में डैशबोर्ड दिख रहा है और हमारे पास ये दिख रहा है, इसमें एक हमारे पास एक्शन का ऑप्शन आता है, ठीक। ये दोनों है हमारे पास। स्टाइल, स्टाइल में यहाँ पर बॉर्डर आ रहा है, शेडो आ रहा है, ग्लो आ रहा है, एक्सेंट बार आ रहा है, नहीं ये वाला नहीं है, रोटेशन भी नहीं है, शेप, शेप भी नहीं है। एक मिनट, एक इसमें ऑप्शन आता है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पर आएंगे, ठीक है। इस वाले पेज पर आप आ गए, इसमें ये वाला क्यों नहीं दिख रहा है हमारा? तो फिल ऑफ कर दो। फिल ऑफ किया, लेकिन उसका कलर तो ब्लैक था ना, या वाइट था? एक मिनट, यहाँ पर आप इस पर गए, हाँ ये चीज, अच्छा सेटिंग चेंज हो गया यहाँ पर स्टाइल। अब ये देखिए यहाँ पर पहले एक्शन पे आ रहा था ये कि भाई आपका डिफॉल्ट कलर यहाँ पर आपका क्या है, होवर करने पर क्या कलर आएगा, होवर करने पर ये कलर आएगा आपका। होवर करने पर आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पर प्रेस होने पर क्या कलर आएगा? यहाँ पर आप प्रेस होने पर ये कलर, ये आप चेंज करते हैं। एक मिनट, इधर हम इसे ऑन करते हैं एक बार जरा। यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारे पास कि फिल कलर जो है, एक बार इसे चेंज करो, अफेक्ट नहीं हो रहा है इसमें बिल्कुल भी। एक मिनट रुको, इस वाले पर आपने क्लिक किया, इस बटन को थोड़ा सा यहाँ से करो कट, इसको जरा यहाँ पर पेस्ट करो। यहाँ पर ये वाला दिख रहा है ना, ठीक है, वो एक्टिव है इसीलिए। तो यहाँ पर आप इस पर गए, आपका स्टाइल में, प्रेस में आपका ये वाला कलर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और सिलेक्टेड में ये, हाँ ये वाला दिक्कत था, तो इसके सिलेक्टेड को, आप सिलेक्टेड को कौन सा कलर रख सकते हैं? सिलेक्टेड को हमने बोल दिया कि भाई आप ये वाला कलर रख लेना, ठीक है, जो आपका सिलेक्टेड को शो कर रहा है। और सिलेक्टेड में फिल के लिए आप ये वाला दिखा देना, ठीक है, या इसका लाइटर कलर दिखा देना, ये वाला। ये मेरा होगा सिलेक्टेड का। अब देखें, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर भी वही पेस्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। यहाँ पर आपने इस पे क्लिक किया, कस्टमर वाले पर आ गए, और इस पे क्लिक किया डैशबोर्ड वाले पर, तो इसमें आ गए। इस वाले में सेटिंग क्यों नहीं अप्लाई हुई? दोबारा से चेक करो। इसमें यहाँ पर आप स्टाइल में गए, स्टाइल में यहाँ पर फिल में आप गए, और इसके कलर को हमने यहाँ पर ये वाला कॉल किया, ठीक है। अभी देखिए इधर इस पे क्लिक किया, ये वाला आ रहा है, और इस पे क्लिक किया, अभी आ रहा है ना, दोनों वर्क कर रहे हैं इधर ये, ठीक है। ये लाइक दिस। इसमें बैकग्राउंड अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो वो भी हम हटा सकते हैं, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैं जस्ट आपको एक ऑप्शन शो कर रहा था कि आप इसे ऐसे पर्पसली कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, आपका डैशबोर्ड वाले पे तो कौन से पेज में आ रहे हैं? डैशबोर्ड पे, और कस्टमर वाले में आपका कस्टमर पेज पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने टेम्पररी फिलहाल ये बना लिया। तो कस्टमर वाले पर अब आप क्या क्या एनालिसिस यहाँ पर दिखा सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। तो कस्टमर का क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास इधर? एक तो कस्टमर का आपके पास जो है यहाँ पर कस्टमर आईडी और कस्टमर का नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में कहते हैं कि भाई मुझे कस्टमर के आईडी को दिखाओ यहाँ पर आप रोज में, और यहाँ पर आप रोज में मत दिखाओ, कस्टमर के आईडीज को आप यहाँ वैल्यूज में दिखाना जिन पे काउंट मिलेगा मुझे, ठीक है, कस्टमर काउंट मिलेगा। और ये आप मुझे दिखाना यहाँ पर ज्योग्राफी लोकेशन वाइज एज अ रोज में, ठीक है। और कॉलम में आप मुझे यहाँ पर दिखाना आपका
कॉलम में यहाँ पर डबल कॉलम ले लेना कि किनके पास आपका जो है वो, एक इसमें ऑप्शन आ रहा है इधर आपका, एक मिनट, देखिए एक तो यहाँ पर मेरा ये ज्योग्राफी लोकेशन के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक, और इसमें क्या पास कर सकते हैं बताओ भाई सौरभ? ज्योग्राफी लोकेशन हो गया, और जेंडर कैटेगरी आप यहाँ पर पास कर सकते हैं मेल फीमेल के अकॉर्डिंग। ये मैट्रिक्स बना रहे हैं ना, तो मैट्रिक्स में सारा इंफॉर्मेशन आएगा। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मुझे ये ईयरली बताए, तो ईयरली को आप यहाँ पर जो है एज अ कॉलम में आप यहाँ पर कॉल कर लेना, और इसे आप सारे साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये दिखा देना लाइक दिस, ठीक है। सारे साल के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर ये कॉल करा दिया 2016, 17, 18, 19 के सारे लोकेशन के अकॉर्डिंग। और इसमें आप एक और चीज पास कर सकते हैं कि हर लोकेशन में आपका मेल और फीमेल का क्या है। यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए हमने यहाँ पर जेंडर कैटेगरी दे रखा है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, क्या हम यहाँ पर ईयरली लें, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर ये वाला डायरेक्ट ईयरली ना लेकर के आप यहाँ पर डेट को ड्रॉप करो, और डेट में आप यहाँ पर ये वाला हायरार्की कन्वर्ट करो, ये वाला, ठीक है। हाँ, इसमें आपके पास हर लोकेशन के अकॉर्डिंग हर कस्टमर का यहाँ पर ये पूरा इंफॉर्मेशन है आपका लाइक दिस, इस तरीके से। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, अभी इसको यहाँ से हटाओ, ये बाद में लगाएंगे, इसको अभी इधर कर लो। और इस वाले में यहाँ पर हमारे पास ज्योग्राफी का और कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास? एक तो लोकेशन आ गया यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे, और बताइए ज्योग्राफी का और कोई हमारे पास यहाँ पर? जेंडर का आईडी नहीं। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ठीक है, तो इस वाले में यहाँ पर हमें अप्लाई करना है इसका थोड़ा सा सेटिंग। तो सेटिंग में यहाँ पर जो है आप यहाँ पर मिनिमल को आप यहाँ पर कॉल कर लेंगे, और थोड़ा सा इसका ग्रेड साइज वैल्यू बढ़ा देंगे, एक ग्रेड यहाँ पर, और एक इधर ग्लोबल सेटिंग आता है आपके पास जिसमें आप पूरे का वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर ये रहा वैल्यूज, और वैल्यूज में आपके पास ये रहा फॉन्ट साइज, और इसको हमने कर दिया यहाँ पर 30 के बेसिस पे। 30 ज्यादा हो गया है, आप यहाँ पर इसे 20 पास करो, नहीं 20 भी नहीं, यहाँ पर आप 15 पे कॉल करेंगे, ठीक है इतना। और ये सारा 15 जो है सभी पे यहाँ पर आपका कॉल होगा। तो वाई एक्सिस में आपका, एक्स एक्सिस में तो यहाँ पर आपका वैल्यूज में आप यहाँ पर जाओ, और वैल्यूज में ये रहा वैल्यूज, और इधर आप कॉलम के हेडर पर आएंगे। कितना लिया था हमने इधर? 15 ना, तो कॉलम के हेडर को यहाँ पर 14 के अलोंग रख लो, या 12 के अलोंग। इसका दिसंबर क्रॉस नहीं होना चाहिए ये, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है ना, इसे हटाओ। तो ये कितना था बाय डिफॉल्ट? ये डिफॉल्ट में कितना आ रहा था? डिफॉल्ट में आपका 8 आ रहा था ना, थोड़ा सा मैनुअली इंक्रीज करो, 9 और 10, 10 ठीक है इधर। और सेम एज इट इज आप रो हेडर पर आए, रो हेडर को भी मैनुअली इंक्रीज करो, हाँ ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। और इधर आपका कॉलम हेडर हमने 10 के बेस पे लिया लाइक दिस, और इधर आपके पास यहाँ पर एक ग्रिड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप इंक्रीज करा दो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। इतना एरिया इसके लिए थोड़ा सा सही होना चाहिए, एडजस्टेड। इसका लेआउट जो है आपका मिनिमल में, एक आपका बोल्ड हेडर आ रहा है, एक ऑल्टरनेट रोज आ रहा है, आपका कॉन्ट्रास्ट फ्लैशी नहीं, आपका यही वाला ठीक है, मिनिमल ही ठीक है आपका। थोड़ा सा इसका मुझे ना ग्रिड प्रॉपर बढ़ाना है। एक इसमें ना डायरेक्ट ऑप्शन आता है आपका, ये तो 1 बाय 1 आ रहा है, एक इसमें डायरेक्ट ऑप्शन आता है। यहाँ पर ये ग्रिड पर गए, ग्रिड में एक डायरेक्ट ऑप्शन आता है कि आपका पूरे का वैल्यू बढ़ाना, हाँ ग्लोबल फॉन्ट साइज, ये ढूंढ रहा था मैं। इसको आप करिए 15, ये एक बार में सबका बढ़ाएगा, नहीं बढ़ा रहा है, इसको 25 करो। ये इसलिए नहीं बढ़ा रहा है क्योंकि हमने मैन्युअली चेंज कर दिया ना, ये दिक्कत हो गई। यहाँ पर जो है आप थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट, कॉलम हेडर और यहाँ पर रो हेडर, कुछ ना करके सीधा ग्लोबल फॉर्म को कर दो। हाँ हाँ वही आप एक काम करते हैं, इसमें ना यहाँ पर ऑप्शन आता है, और यहाँ पर ये ऑप्शन आता है क्या, रिसेट ऑल सेटिंग्स टू डिफॉल्ट, ठीक है।
ये डायरेक्ट सबको डिफॉल्ट पे ले जाएगा और यहाँ पर लेआउट एंड इसमें आपका ऑप्शन में था ना, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर ग्रिड, और ग्रिड के अंदर ये रहा ऑप्शन, और इसकी बात हो रही थी, ये रहा ग्लोबल फॉन्ट साइज, ये बढ़ा रहा है ना अभी इधर। ठीक है, तो इसको आप इस पे रखो 15 पे, और रो पैडिंग थोड़ा सा आप यहाँ पर बढ़ा दो, लेकिन ये इससे ज्यादा नीचे जाएगा नहीं आपका, ये आपका इतना ही मैक्सिमम बन पा रहा है। तो एक काम करें, क्या इसे प्रियांशु हम इसे रो और कॉलम को स्वैप करा दें? हम्म क्या हम इसे यहाँ पर ये बोल दें कि भाई आप एक काम करो, इधर इसको जो है आप यहाँ पर ज्योग्राफी लोकेशन को यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले जाओ, ठीक, और इसको आप यहाँ पर हायरार्की पे, ये वाला नहीं, ये वाले, इस वाले हायरार्की पे एक्सपेंड कर दो, लेकिन इसमें डेटा कुछ ऐसा बनेगा फिर। नहीं, मुझे वैसा ही चाहिए। एक मिनट रुको, कंट्रोल Z करिए। बताओ भाई, आप लोग भी अपने इनपुट्स दो, और क्या कर सकते हैं इसमें। इतना था ध्रुव, डन करें क्या? हाँ? आपका बाय वेरिएट एनालिसिस और अभी मल्टी वेरिएट भी यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो भी देखेंगे इधर। थोड़ा एक बार और यहाँ पर आप कंट्रोल Z कर लो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फॉर्मेटिंग में इसमें बहुत टाइम लेता है। यहाँ पर आपका ग्रिड पर ऑप्शन में 12 था ना ये, ठीक है। तो पता नहीं किसी का वहाँ खराब हो, पहले से ज्यादा खराब हो गया है, सही तो नहीं हुआ। इतनी ज्यादा खराब नहीं हो गई। कोई नहीं, मैं मैनुअली थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसे। नंबर बढ़ रहा है। ये वाले 15 पर, और इस वाले को आप यहाँ पर 11 पर कॉल कर लेते हैं, और इधर रो हेडर को लैपटॉप में देख लो अगर उसमें क्लियर नहीं दिख रहा तो, ठीक है। और इस वाले में आप रो पैडिंग बढ़ा दो। अभी सही है ना? हाँ ठीक है। हाँ, मैक्सिमम इतना ही आ रहा है इसमें, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। प्रियांशु क्लियर है भाई अभी? यस सर। कॉलम हेडर यहाँ पर ये रहा आपका 12, और वैल्यूज यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कुछ इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, लाइक दिस, ये रहा, अभी सही है आपका। ठीक है, ये प्रॉपर आपका एडजस्टेड है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा एडजस्ट कर लो। अभी ठीक है, परफेक्ट, राइट। इस वाले में हम यहाँ पर पास करेंगे अपना, आप ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इसके आप इस पर जाओ, विजुअल पर कैसे पास होगा बताओ भाई सौरभ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए कहाँ जाना है इसमें? कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा मुझे यहाँ पर आपका सेल एलिमेंट पे, ठीक है। सेल एलिमेंट में यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर के लिए हमने जो यहाँ पर काउंट ऑफ कस्टमर आईडी है, ये भी ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और थोड़ा सा हाई कंट्रास्ट ना ज्यादा जा रहा है, इसको थोड़ा कम कर लो। इस वाले वैल्यू को कॉल करके यहाँ पर पेस्ट करके इसका लाइटर कलर आप यहाँ पर पास करा दो, ठीक है। और अगर ये नहीं ऑन कराना है तो आप फॉन्ट कलर तो दिखेगा ही नहीं, डेटा बार्स का आइकन्स, आइकन्स आप यहाँ पे कॉल करा सकते हैं, बट आइकन में फिर आपको वो करना पड़ेगा, खुद मैनुअल फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। आइकन रखें इसमें, ये बीजी कलर यहाँ पर ये ठीक है, ठीक है, बीजी कलर के बेसिस पे यहाँ पर, राइट। ओके, तो एक तो ये हो गया हमारा इस वाले में, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करो इधर।
तो फिर फॉर्मेट खराब हो गया, क्या था इसका, वैल्यूज में थोड़ा सा कम था, ये रहा, हाँ ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो इसमें हमारे पास ये कस्टमर का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि हर लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कस्टमर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पर क्लिक करेंगे और इसके होवर पर जा करके, टूल टिप पर जा करके आप ये वाला टूल टिप पास करा लेंगे जो हमने बना रखा है, ये वाला कस्टम टूल टिप। तो हर एक में मुझे, जैसे ये टोटल कस्टमर बता रहा है ना मुझे, तो जैसे 337 थे, तो जरा इन दोनों का सम करो, देखो 337 आ रहा है क्या, 276 और 61, यहाँ तो बहुत ब्लर है भाई, 337 आ रहा है ना इधर हमारे पास ये, ठीक। तो ये हम यहाँ पर ये कस्टम टूल टिप इधर हम पास कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ज्योग्राफी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास ईयरली ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी हो गया इधर, ठीक। देन यहाँ पर गाइस अब आप जो है कुछ हमारे पास हमने वो पढ़े थे आपके टोटल क्यूटीडी एमटीडी वाईटीडी टाइम इंटेलिजेंस पढ़ा था ना। अच्छा, अब इसको कहाँ पर एडजस्ट करें, ये जो क्लियर ऑल स्लाइसर है, सर यहीं पे ठीक है। कहाँ पे, स्टार्टिंग में? नहीं, इसे साइड में रख लेते हैं थोड़ा, यहाँ रख लेते हैं। कहाँ गए वो, कहाँ चले गए वो, एक मिनट। अब ऐसे अगर ये गायब हो जाता है ना, तो इसको आप फिर व्यू पर जा करके सिलेक्शन पेन ऑन कराते हैं, और सिलेक्शन पेन में वो था बटन स्लाइसर, ये था ना, एक स्लाइसर 1 2 3, एक तो ये था, और एक क्लियर ऑल स्लाइसर होगा इधर, एक और कोई स्लाइसर होगा, देखो 1 2 3, ये कौन सा बटन है, यही वो बटन होगा, राइट। हाँ, तो ये बटन कहाँ गया हमारा, इस बटन को, ये रहा, ये है वो बटन, यही है ना, हाँ यही सिलेक्टेड है, ठीक। इस बटन को आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, ये आपको सिलेक्शन पेन हेल्प कर देता है उसे ढूंढने में, ठीक है, क्योंकि जब आप क्लिक करते हैं ना तो वो आपका हाईलाइट हो जाता है उधर, लाइक दिस। तो ये आपका क्लियर ऑल स्लाइसर हो गया इधर, ये कुछ इस तरीके से। ये आपका कस्टम टूल टिप हो गया हमारा, कस्टम टूल टिप थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ये डैशबोर्ड हो गया इधर, बेसिक था इधर, और ये यहाँ पर इधर हो गया हमारे पास, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास, अब बताइए भाई, अब आप लोग बताइए, यहाँ पर अब सॉरी 3 विजुअल अब आप यहाँ पर आपको कॉल करने हैं, तो क्या क्या हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ध्रुव, क्या हमने सारे केपीएस यूज कर लिए इधर, कस्टमर वाले जो बचे हुए थे? अब कस्टमर की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका कस्टमर का आप यहाँ पर ये शो कर सकते हैं, लॉयल्टी एज, यहाँ पर हमने लिया था क्या, नहीं लिया था ना यहाँ पर। तो क्योंकि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप यहाँ पर उनका लॉयल्टी एज शो कर सकते हैं, और उनका एवरेज एज यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका, हाँ क्रेडिट स्कोर भी आप यहाँ पर शो करा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो मेन केपीआई हमारे रहेंगे ही रहेंगे, इनके साथ साथ आप यहाँ पर अलग वैल्यूज को भी यहाँ पर आप शो कर लो। तो इधर एक वैल्यू हम यहाँ पर बना करके चलते हैं, कस्टमर का एवरेज क्रेडिट स्कोर, और ये हमारा रहेगा बेस्ड ऑन रहेगा यहाँ पर हमारा कस्टमर आईडी, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पर, ये तो बहुत सारा आ रहा है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर आईडी का एवरेज हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। कस्टमर आईडी तो बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पर आपका, यहाँ पर हमारे पास जेंडर वाइज के लिए हमने यहाँ स्लाइसर बना रखा है इधर, तो हाँ तो वो नहीं यूज होगा, यहाँ पर हमारा जेंडर का स्लाइसर जा रहा है हमारे पास। एवरेज यहाँ पर क्या कॉल हो रहा है हमारा, एवरेज क्रेडिट स्कोर, बताओ भाई प्रियांशु, एवरेज क्रेडिट स्कोर किसके अकॉर्डिंग, एज अगर आप यहाँ पर लेंगे तो एज एक न्यूमेरिकल डेटा है, हाँ, तो इसका ना आपका फिर ये नहीं बनेगा, ये ठीक नहीं बनेगा, इसके लिए ये वाला प्लॉट ठीक बनेगा, फिर स्कैटर प्लॉट है, लेकिन ये बताना चाह रहा है कि जिनका, इसको थोड़ा सा चेंज करो इधर, क्रेडिट स्कोर को यहां पर ड्रॉप करो, ये कुछ इस तरीके से बता रहा है, देख रहे हैं इधर कि एज के अकॉर्डिंग क्रेडिट स्कोर पर आपका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये एज है आपका भाई 20 से 100 साल के आसपास, तो क्या यहाँ पर ये कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है क्या, ज्यादातर जो क्रेडिट स्कोर है वो कितने के रेंज में आपके, देखिए ज्यादातर आपके, अगर हम इसे जूम करते हैं इधर तो ब्रज जी, ज्यादातर क्रेडिट स्कोर हमारे जो हैं वो आपके क्रेडिट स्कोर
600 से 700 के बीच में है, और एज का रेंज हमारा कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन 80 के बाद जैसे जैसे यहाँ पर आपका ये बंदा बढ़ रहा है इधर, ये तो इन जनरली आप यहाँ पर पा रहे हो कि क्लस्टर जो है 650 से अब जा रहा है इधर, है ना। यहाँ पर हमारे पास एज की बेस पे आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, बट उतना डिसेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है इसमें। अगर हम यहाँ पर एक और चीज ड्रॉप करा लें, विच इज दिस, आपका ये जेंडर कैटेगरी लेजेंड पे, तो यहाँ पर कुछ क्लैरिटी मिलेगा। अब ये किसके अकॉर्डिंग है? अब ये मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपको मिल रहा है। तो इसमें काम करते हैं, इस वाले को विजुअल को, इसमें जो है यहाँ पर एक आपको जूम स्लाइडर मिल जाएगा। जूम स्लाइडर उतना ठीक लग नहीं रहा है। इस वाले में एक हमारे पास, ठीक है, हमने यहाँ पर एज लिया है, एज के बेस पे हमने क्रेडिट स्कोर लिया है, और एज के बेस पे हम यहाँ पर क्रेडिट स्कोर भी दिखा सकते थे। अगर हम क्रेडिट स्कोर ना दिखा करके अगर मैं एवरेज सैलरी को यहाँ पर कॉल करूँ, ठीक है, तो ये सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारे पास। बताओ भाई, दो यहाँ पर स्कैटर प्लॉट पॉसिबिलिटीज है, किसका दिखाए? एज वाइज प्रियांशु, एज वाइज यहाँ पर कस्टमर की बात हो रही है, एज वाइज उसका स्कोर दिखाएं या एज वाइज उसका सैलरी यहाँ पर दिखाएं कि उसका सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एज वर्सेस सैलरी। याद है ना, पांडास में भी ऐसे ही बनाया था हमने, ठीक है। बताइए इधर सर सैलरी ठीक है, एज वर्सेस सैलरी, क्योंकि बैंक की बात हो रही है तो बैंक यहाँ पर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर ये कॉल कर सकता है। ये हमारा किसको शो कर रहा है इधर? एज वाइज सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन, एज एंड जेंडर वाइज भी यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करते हैं गाइस, इसमें ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है ना इधर, ये इनका ना यहाँ पर वो निकाल लेते हैं, इधर हर एक का चर्न रेट यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। तो इसके टूल टिप पर आकर के यहाँ पर आप जो है इस चर्न रेट को इधर ड्रॉप कराएंगे, तो इससे आपको हर एक का आइडिया मिल जाएगा कि इतने ये इस वाले क्लस्टर में आपका चर्न रेट क्या चल रहा है, इस वाले क्लस्टर में आपका चर्न रेट क्या चल रहा है। यार है ना हमारे पास इधर, ये देखिए हर एक क्लस्टर एज के अकॉर्डिंग चर्न रेट पता लग रहा है इधर भाई। देखिए यहाँ पर किसी पे भी होवर कर रहे हैं, आ रहा है ना इधर ये प्रॉपर, जी क्लियर है। तो इसका क्या कलर पास करें, ये तो बाय डिफॉल्ट कलर है हमारा इधर। तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। अच्छा, और इसमें एक चीज आप जानते हैं कि अगर मैं इसमें यहाँ पर आपका डेट को ड्रॉप कर दूं, किसमें? आपका प्ले एक्सिस में कह रहा है, हाँ आपका क्या कह रहा है, रिमूव प्ले एक्सिस टू डिस्प्ले एक्स एंड वाई पेयर अल्टरनेटिवली यू कैन प्ले एक्सिस एंड सेट समराइजेशन फॉर एक्स एंड वाई। क्या मिस्टेक हुआ हमसे इसमें? एक्स भी है हमारे पास, वाई भी है हमारे पास, इसमें तो ये आना चाहिए था हमारे पास। ये कह रहा है रिमूव प्ले एक्सिस टू डिस्प्ले एक्स एंड वाई पेयर्स अल्टरनेटिवली यू कैन कीप प्ले एक्सिस एंड सेट अ समराइजेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक्स में हमने यहाँ पर एज ले रखा है, वाई में ये ठीक ले रखा है, ये तो चलना चाहिए। इसका डेट में जा करके यहाँ पर आप जो है वो ईयर को कॉल करो। इसमें इशू क्यों आ रहा है? ये आपका यू कैन कीप प्ले एक्सिस एंड सेट अ समराइजेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। समराइजेशन हमने यहाँ पर कॉल कर रखा है, ठीक है। एक्स और वाई का हम यहाँ एक्स में एज दिखाना चाह रहे हैं और वाई में हम एवरेज एस्टिमेटेड सैलरी दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, गॉट इट। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ये एज आपका समराइज नहीं हो रखा था, लेकिन सम ऑफ एज यहाँ पर आप नहीं लेंगे। आप यहाँ पर क्या कॉल करेंगे? एवरेज एज को आप यहाँ पर कॉल करेंगे, और यहाँ पर आप ये प्ले एक्सिस के थ्रू भी आप यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि एवरेज एज वाइज यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, एवरेज एज वाइज एवरेज एस्टिमेटेड सैलरी का यहाँ पर आपका फ्लो क्या है। अगर ईयरली देखना है तो ईयरली देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आकर के आप इसे जो है वो मंथली भी कॉल कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ये हर एक उसके अकॉर्डिंग क्या बता रहा है आपका, ये कुछ इस तरीके से। तो गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पर ना देखिए एक थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक तो ये विजुअल रहेगा हमारा इधर प्रियांशु, ठीक है, एक तो ये रहेगा इधर, और एक और विजुअल रहेगा इसी के ऊपर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एग्जैक्ट इसी के ऊपर रहेगा आगे इधर। और इस दूसरे वाले में आप यहाँ पर प्ले एक्सिस यूज नहीं करेंगे,
आप दूसरे वाले में यहाँ पर एवरेज एज नहीं, जो एक्चुअल आपका डोंट समराइज था, आप ये वाला यूज करेंगे। एक तो ये वैल्यू था, ठीक है। आपको पता है इसके पीछे क्या है, एक प्ले एक्सिस वाला है, ठीक है। अब यहां पर मैं इधर आया और इधर आकर के एक हमने दो इधर वो ऑप्शन यूज किया कि भाई यहां पर आप इस पर जाओ, आपका टेक्स्ट बॉक्स पर जाओ, और टेक्स्ट बॉक्स पर आप यहां पर दो चीज यहां पर आप पास कर लो, बाय एनिमेशन, यहां पर बाय एनिमेशन, और दूसरा होगा बाय कोरिलेशन, ठीक है। हमने वो पढ़ा हुआ था आपका बुकमार्क एंड सिलेक्शन पेन, याद है? ठीक है, उसको यूज करेंगे। तो बताओ भाई कैसे लगेगा यहाँ पर बुकमार्क एंड सिलेक्शन पेन, की बंदा जिसको सिलेक्ट करे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पास हो, बाय एनिमेशन या बाय कोरिलेशन के बेसिस पे। ये हो गया हमारा बाय एनिमेशन, दूसरा हो जाएगा बाय कोरिलेशन। तो इसको यहाँ पर आप यूज करो बाय एनिमेशन, अब बाय कोरिलेशन, ये दोनों इधर रहेगा हमारे पास, ठीक है। बाय एनिमेशन और बाय कोरिलेशन। बताओ भाई सौरभ कैसे आएगा ये बुकमार्क एंड सिलेक्शन पेन? हाँ देखिए, एक तो ये आ गया बाय एनिमेशन और दूसरा हो जाएगा हमारा बाय कोरिलेशन। तो बंदा जब ध्रुव जब बाय कोरिलेशन पर क्लिक करे तो ये दिखे, और जब बाय एनिमेशन पर क्लिक करे तो उसे उड़ता हुआ दिखे, फ्लो दिखे उसे, है ना यहाँ पर, सो दैट वो उसको यूज कर सके। तो बाय एनिमेशन बाय कोरिलेशन में थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर लो, दोनों बराबर नहीं बैठ रहा। अभी ठीक है, बाय एनिमेशन और या इसे 18 ही रहने दो, बाय कोरिलेशन। बताओ भाई कैसे होगा, दोनों बताइए। हाँ भाई प्रियांशु कहाँ ध्यान है, बताओ फास्ट। हाँ क्या इंटरव्यू चल रहा है? नहीं, जो फॉर्म भर। हाँ फॉर्म भर रहे हो भाई, बाद में भरना, अभी कौन सा फॉर्म भर रहे हो यहाँ पे, ये नहीं समझना। नहीं, ये भी हाँ? समझ रहा हूँ। तो बताओ बाय एनिमेशन कैसे अप्लाई होगा इधर। सबसे पहले तो यहाँ पर आप जाएंगे व्यू में, और व्यू में जाकर के आप बुकमार्क एंड सिलेक्शन पेन को ऑन कर लेंगे। दो बुकमार्क बनाएंगे, ठीक है। एक बनाएंगे यहाँ पर बाय एनिमेशन, और दूसरा बनेगा यहाँ पर आपका बाय कोरिलेशन। देन सिलेक्शन पेन पर आप आएंगे, और ये जो ये वाला विजुअल है, ये वाला विजुअल है, तो ये वाला विजुअल कब दिखना चाहिए, जब बाय कोरिलेशन हो, ठीक है। तो कौन सा नहीं दिखना चाहिए, ये वाला पीछे वाला नहीं दिखना चाहिए। तो इसको क्या कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, और इस वाले को जा करके क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। और जब बंदा इस पे क्लिक करे तो इस वाले को हाइड कर देंगे। किस वाले को, ये वाला है ना, इस वाले को हाइड कर देंगे। तो ये आ रहा है ना हमारे पास, और इसे बाय एनिमेशन वाले पे जाकर के अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर हमारे पास आ गया। बुकमार्क सिलेक्शन पेन को हटाएंगे, इस पर जाएंगे, और इसके ऊपर एक लगाएंगे क्या, ब्लैंक बटन। इसका स्टाइल जो है, इसको बॉर्डर वॉर्डर सब कुछ यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है। एक्शन ऑन करेंगे, और इस वाले में क्या पास करेंगे, बुकमार्क, और इसमें बाय एनिमेशन को पास करेंगे, सेम एज इट इज। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको नीचे ले आएंगे, और इस वाले पर एक्शन में जाकर के इसे कर देंगे बाय कोरिलेशन, ठीक है। ये रहा। अब बंदा इस पे क्लिक करेगा तो देखो ये आ रहा है, और इस पे क्लिक करेगा तो ये आ रहा है। परफेक्ट आ रहा है, एक ही लोकेशन पे हमारे दोनों विजुअल आ रहे हैं। अब अगर इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये एनिमेशन के अकॉर्डिंग चेक कर सकता है, परफेक्ट है। और अदरवाइज बाय कोरिलेशन चेक करेगा तो यहाँ पर ये बाय कोरिलेशन के अकॉर्डिंग है।
परफेक्ट है ना। ये इस तरीके से यहाँ पर आप दोनों यूज कर सकते हैं, बाय एनिमेशन और बाय कोरिलेशन के अकॉर्डिंग। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक भी रिवाइज हो रहे होंगे, ठीक। अब इस वाले में एक और विजुअल आप यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, फिर आज के लिए इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, कस्टमर की बात हो रही है। तो ये तो कस्टमर का एनालिसिस हो गया इधर आपका टोटल के अकॉर्डिंग, इसमें कोरिलेशन हो गया आपका एनिमेशन और कोरिलेशन के अकॉर्डिंग। और कस्टमर का क्या पता कर सकते हैं, क्रेडिट स्कोर भी पता कर लिया, एस्टिमेटेड सैलरी भी पता कर लिया, एज भी यूज हो गया हमारा, एवरेज टेन्योर बचा है हमारा, है ना। एवरेज टेन्योर अकॉर्डिंग टू किसके, जेंडर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आपका एवरेज टेन्योर की मतलब बंदा कितना साल रुक रहा है, तो एवरेज टेन्योर चेक करते हैं यहाँ पर लॉयल्टी के अकॉर्डिंग कि लॉयल कस्टमर कितने साल रुकते हैं और जो लॉयल नहीं है वो कितने साल रुकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एवरेज टेन्योर, और यहाँ पर लॉयल्टी के लिए हमने बनाया था ना कुछ लॉयल रिमार्क्स करके कुछ था, लॉयल कस्टमर बनाया था कुछ हमने इधर ऐसा, कस्टमर टैग ये भी हम यूज करेंगे अभी। लॉयल एज हमने निकाला था ना, तो लॉयल एज के अकॉर्डिंग, तो गाइस आप इसे यहाँ पर बोलेंगे कि एवरेज टेन्योर अकॉर्डिंग टू लॉयल एज। कहाँ है हमारा लॉयल एज, लॉयल एज, हाँ फोरकास्टिंग कर रहे हैं, अभी एक और आएगा ना वहां पर, ये रहा एवरेज लॉयल एज, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इधर कुछ इस तरीके से आ रहा है, 6 का 7 का, और ये आपका इनका एवरेज टेन्योर। यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पर आपको एक डेटा लेना पड़ेगा कि मुझे इसका क्या चाहिए भाई, समराइज डेटा चाहिए। लॉयल एज की मतलब हर लॉयल एज के मेरे पास यहाँ पर कितने बंदे, जैसे लॉयल एज हमारे पास क्या है 7 वाला है, तो 7 वाले सारे एक तरफ हो जाए। यहाँ पर ये कुछ इसको समराइज नहीं कर पा रहा है, तो इधर इसको कैसे कॉल करें यहाँ पर जो हमारा समराइज के अकॉर्डिंग हो जाए, बताओ। यहाँ पर अगर आप ऐसे कॉल करेंगे तो ये सबके लॉयल एज जो है अलग अलग है यहाँ पर हमारे पास, देख रहे हैं इधर। तो लॉयल्टी रिमार्क्स हम यहाँ पर क्या मान के चले, यहाँ पर बहुत सारे हैं हमारे पास, किसको लॉयल कस्टमर माने। देखो कस्टमर एग्जिस्ट भी कर रहा है हमारे पास, और जो कस्टमर नॉट एग्जिस्ट कर रहा है उसमें भी बहुत सारे एज वाले हैं हमारे पास, है ना। जो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है वो भी 9 साल पुराने हैं, तो किसका लेकर के चले, 5 साल से जो ऊपर है वो लॉयल कस्टमर है, लेकिन लॉयल में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो, तो दोनों रिमार्क्स लेना पड़ेगा, दोनों लेना पड़ेगा, हाँ दोनों लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर डबल बनेगा इस पे, तो एक काम करते हैं इसमें आप यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई इस वाले पर जाओ और एक यहाँ पर आप जो है कॉलम ऐड कर लो, डबल बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। कि 9 साल में भी कुछ ऐसे कस्टमर है जो छोड़ के गए और 9 साल में भी कुछ ऐसे कस्टमर जो छोड़ के नहीं गए, तो उनका रेशियो हमें पता करना है, राइट। तो यहाँ पर हम इसे बना लेंगे लॉयल रिमार्क्स के बेसिस पे, और इफ अगर कस्टमर का लॉयल एज, एवरेज नहीं लॉयल एज, बस लॉयल एज क्यों नहीं आ रहा है हमारा, आपका फैक्ट टेबल है हमारा, कौन सा वाला है ये रहा, इसका लॉयल एज अगर ग्रेटर देन है कितने से 5 तो मिनिमम ही है, 7 रखते हैं, तो वो हमारा और यहाँ पर आपका नॉर्मल कस्टमर पे यहाँ पर आप उसे ट्रीट करा रहे हैं, ठीक। ये वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, ये बैंक डिसाइड करेगी यहाँ पर प्रियांशु, राइट। तो रजी समझ आ रहा है, ठीक। कौन सा, नहीं दो नहीं, यहाँ पर 2 ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई एक विजुअल ले लो इधर जिसमें दो इंफॉर्मेशन शो हो। पहला तो क्या कि कस्टमर का लॉयल रिमार्क्स क्या है, ठीक है, 2 लॉयल रिमार्क्स है उसके, क्या एक तो ये है और ये नहीं है। दूसरा मुझे चाहिए वो जेंडर के अकॉर्डिंग, लेकिन जेंडर के लिए तो हमने वो ले रखा है स्लाइसर, और एक और क्या था हमारा इसमें, उसका
नहीं अभी कुछ और निकाल लेते ना हम। क्या कॉल कर रहे थे हम? हाँ 10 ईयर यहाँ पर हम कॉल कर रहे थे, ये रहा। तो ये आ गया हमारे पास, ये एक तो लॉयल कस्टमर और ये नॉर्मल कस्टमर के बेसिस पर, और इसमें कस्टमर रिमार्क्स को यहाँ पर ये ड्रॉप कर रहे हैं इधर लेजेंड में। ये वाला था जो एग्जिटेड था और जो नॉट एग्जिटेड था, या ये वाला नहीं, आप ये वाला कॉल कर लो। एक ये हमने बना रखा है ना आपका, एक और आपका बना हुआ है इसमें, एक तो कस्टमर इज एक्टिव मेंबर है या एक्टिव मेंबर नहीं है आपका? तो एक्टिव भी होंगे ना? नहीं, इसका तो ये बना हुआ है ना, ये तो स्लाइसर बना हुआ है। कस्टमर रिमार्क्स ही तो बनाया था हमने। ये दोनों बराबर कैसे आ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, 3.61 3.61 थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ये तो विजुअल थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये। देखो विजुअल ये सही है, जिसमें क्या बताना चाह रहे हैं प्रियांशु, कस्टमर का रिमार्क्स, कस्टमर एग्जिस्ट कर गया, एग्जिट कर गया, नहीं कस्टमर एग्जिस्ट कर रहा है और ये कस्टमर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब कुछ ऐसे भी कस्टमर है हमारे पास जो लॉयल हैं और जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब छोड़ के जा चुके हैं। तो कस्टमर एग्जिटेड ले लो इधर, कस्टमर रिमार्क्स नहीं, एग्जिटेड वर्ड ज्यादा सही है। ठीक है, आपका ये वाला 0 और 1 के बेसिस पे, लेकिन बंदा सामने समझ नहीं पाएगा ऐसे 0 और 1। नॉर्मल कस्टमर के अकॉर्डिंग हमारे पास एवरेज 10 ईयर। एक काम करो आप इसे ना नॉर्मल इसी पे रखो, ये वाले डोनट चार्ट पर ही आप इतने कोई रखो, वो डबल इंफॉर्मेशन सेम ही आ रही है आपके बार बार, राइट। और इसका फॉर्मेटिंग जो है आप यहाँ पर इससे कॉल कर लो, इस वाले से। तो इसमें क्या क्या टॉपिक हमारा रिवाइज हुआ भाई? में फॉर्मेटिंग आया नहीं है, 1 मिनट। यहाँ पर सीरीज पर गए, लॉयल कस्टमर पर गए, कलर पर गए, लॉयल के लिए हमने ये वाला, और जो नॉर्मल के लिए हमने यहाँ पर ये वाला रखा था। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमारा क्या क्या टॉपिक रिवाइज हो गया बताओ? बुक मार्क हो गया है, सिलेक्शन पेन हो गया है, स्कैटर प्लॉट हमारा यहाँ पर हो गया है, मैट्रिक्स हमारा हो गया है, टूल टिप हो गया हमारा, कस्टम टूल टिप हो गया हमारा, स्लाइसर हो गया हमारा, पेजिनेशन हो गया हमारा, केपीआईज हो गए हमारे, डैक्स हो गए हमारे, और बटन्स हो गए, वही ये रहा पेजिनेशन, बटन्स हो गए हमारे। ठीक है, मॉडलिंग हो गया हमारा, इमेजेस हो गया हमारा, ईटीएल हो गया हमारा। अभी और भी चीजें यहाँ पर, अभी इसे ये इतना सिंपल नहीं रखेंगे, ये अभी और भी करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो जस्ट एक मैंने एक आइडिया के लिए यहाँ पर ये बता रखा है, इसे अभी थोड़ा डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब एक और पेज लास्ट होगा, वो होगा हमारा फ्यूचर वाला, जब कह रहे थे ना प्रिडिक्शन वाला। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये वाला, ये जो लाइन चार्ट है ना, ये वाला यूज करेंगे। इसका हिंट बता दे रहा हूँ, कल इसको यूज करेंगे, जिसमें यहाँ पर हम इसे बोलेंगे कि भाई इसके अकॉर्डिंग इसमें हायरार्की पर जाओ, यहाँ पर ये रहा, और यहाँ पर आपके सामने इधर ऑप्शन आ जाता है इसका वो प्रेडिक्ट करने का। ये ट्रेंड लाइन आ रहा है ना इधर, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन आ जाता है इसमें आपका फ्यूचर फोरकास्टिंग वाला, ये तो ट्रेंड लाइन वाला है, एक इसमें फ्यूचर फोरकास्टिंग का भी आता है। फ्यूचर फोरकास्टिंग कहाँ चले गया हमारा? इसको ये वाला यूज करो, इसमें फ्यूचर फोरकास्टिंग दिख रहा है इधर, फ्यूचर फोरकास्टिंग हट गया क्या ऑप्शन? यहाँ पर एक हमारे पास फ्यूचर फोरकास्टिंग आता है, इधर एक फोरकास्टिंग आता है, नहीं आते तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला विजुअल यूज होगा भाई, जैसे यहाँ ट्रेंड लाइन आ रहा है ना हमारे पास, ठीक है, तो इस वाले विजुअल पे अभी हम नेक्स्ट काम करेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन और फ्यूचर फोरकास्टिंग दिखाएंगे, और इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस में 2-4 फंक्शन लेंगे। कौन से वाले? जो क्वार्टरली क्या चल रहा है, ईयरली क्या चल रहा है, कितने बंदे आए, कितने बंदे छोड़ के गए, तो वो यहाँ पर अभी चलेगा। तो नेक्स्ट पेज हमारा बनेगा किस वाले पे? आपका टाइम सीरीज एनालिसिस पे। ठीक है, और ये पेज अपने आप यहाँ पर ऐड हो जाएगा, राइट, यार है ना अपने आप टाइम सीरीज। ठीक है, उसके बाद एक और पेज होगा, वो होगा समरी। तो 4 पेज हो जाएगा इधर हमारे पास, और एक और पेज होगा, वो होगा हमारा इंडेक्स। तो ये 5 पेज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, समरी भी आएगा, अभी टाइम सीरीज भी आना एक हमारे पास, इंडेक्स पेज भी आना। तो देखते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है, इनका थोड़ा फॉर्मेटिंग देख लेंगे, थोड़ा ये करेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सही लग रहा है भाई? ठीक है, चीजें भी रिपीट हो रही हैं इसमें, ध्रुव क्लियर है?
चलिए इसे फिलहाल यहीं पर क्लोज करते हैं। और अभी कौन कौन है भाई? बंदे बहुत कम है भाई ऑनलाइन। अभी पाल है, सुमित है, बस रोशन भी था। अभी इसे क्लोज करो और अभी